जय हिंद। चलिए हम पढ़ाएंगे आज आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलते हैं पाचन तंत्र। हिंदी में बोलते हैं इसको पाचन तंत्र। पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है पहले ही जानेंगे। यानी कि पाचन तंत्र की बात यहाँ बोला है, यानी कई तंत्र मिल करके, यानी कई तंत्र मिल करके क्या करते हैं? पाचन करते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। अब बात यहाँ पे है नेक्स्ट, पाचन क्या होता है? पाचन तंत्र हमको मालूम हो गया कि कई तंत्र मिल करके पाचन करते हैं, उसे हम बोलते हैं पाचन तंत्र। पाचन क्या होता है? बड़े बड़े पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देना। तो जैसे मान लीजिए रोटी खा लिए, मुंह में खाए और मुंह में जाने के बाद रोटी को तोड़ तोड़ के एकदम क्या करें? छोटे कणों में बदल दे। ठीक है। उसी को हम बोलते हैं पाचन। समझ में आया? अब देखिए आगे, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है जटिल। यानी जटिल मतलब जटिल पदार्थ या ठोस पदार्थ को सरल अणुओं में तोड़ देना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। समझ में आया? अब देखिए आगे, जल, विटामिन, खनिज यानी कि वाटर, विटामिन, मिनरल्स छोटे होते हैं, अतः इनका पाचन नहीं होता। ये बहुत छोटे कण होते हैं। मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं और विटामिन होते हैं। इनका जो आकार होता है बहुत छोटा होता है, इसीलिए इनका पाचन नहीं होता। इनका सिर्फ अवशोषण होता है, यानी कि उसमें से जल में से, विटामिन में से, खनिज में से सिर्फ अवशोषण होता है, यानी कि उसमें से एनर्जी खींच करके बॉडी में पहुंचाता है। नेक्स्ट है, पाचन एक फिजियो और केमिकल प्रक्रिया है। मतलब कहने का मतलब ये है, पाचन एक फिजियो यानी कि हम खाना खाए, मुंह में गया और मुंह क्या किया? दांत इसको खाने को तोड़ तोड़ को एकदम महीन कर दिया, पीस दिया। तो फिजियो मतलब फिजिकल हो गया, भौतिक प्रक्रिया हो गया। ठीक है। और पीसने के बाद क्या करता है? मुख में कुछ एंजाइम पाया जाता है, वो एंजाइम भोजन में मिलता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? केमिकल प्रक्रिया होता है। यानी कि भोजन के समय या पाचन एक हमारा क्या होता है? भौतिक प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रिया दोनों है। समझ में आया? अब आगे है, पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन से। पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन से क्या करता है? क्या निकलता है? क्या निकलता है? ऊर्जा निकालता है। यानी कि भोजन से क्या करता है? ऊर्जा निकालता है। ऊर्जा निकाल करके बॉडी के सारे अंगों में भेज देता है। पाचन का मुख्य काम यही होता है कि खाना से या भोजन से ऊर्जा निकाल करके, निर्माण करके क्या करना है? सभी अंगों में भेज देना। अब देखिए नेक्स्ट है, पाचन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट का पाचन होता है। ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट कोई हुई हो या वसा हो या फैट हो, इनका क्या होता है? पाचन होता है। अब आगे हम जानेंगे पाचन कितने तरीके से होता है, कितने प्रकार से पाचन होता है बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला हम जानेंगे यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल। क्या जानेंगे? इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, का मतलब है हुआ आहार नाल। ठीक। अब जानेंगे यहाँ पे आहार नाल है, ये क्या है? यह मुंह के पास, ये मुंह के पास वाला भाग है। ठीक है। यानी मुख के पास वाला ये भाग जो होता है, ये वाला भाग, ये आहार होता है, आहार। ठीक। जब यहाँ से भोजन हम मुख में डाले, अच्छा बताइए, मुख में हम जब डालते हैं तो मुख हमारा खाली जगह होता है, भोजन कहाँ जाएगा? खाली जगह ही नहीं जाएगा। ठीक है। तो हम जब मुख में डालते हैं तो यहाँ से आता है आहार नाल। आहार नाल से नीचे होता है ग्रास नली। क्या होता है? यहाँ से और यहाँ तक का हिस्सा क्या होता है? ग्रास नली होता है। यानी मुख में डाले, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो होता है ग्रास नली होता है, यहाँ तक। उसके बाद भोजन क्या होता है? ग्रास नली से प्रवेश कहाँ करता है? अमाशय में। अमाशय में कहाँ करता है? अमाशय में, यानी पेट में। जो पेट हमारा होता है, उस पेट में भोजन क्या करता है? क्या करता है? आता है। उसके बाद वही भोजन जो होता है अमाशय से छोटी आंत में आता है। ये देखिए, यही छोटी आंत है। ये क्या है? ये छोटी आंत है। अब छोटी आंत में आने के बाद भोजन बड़ी आंत में आता है, यानी कि बड़ी आंत यहाँ से प्रवेश करता है, बड़ी आंत। ठीक है। बड़ी आंत में ऐसे प्रवेश करता है और बड़ी आंत से गुद्दा में आ जाता है। ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट, इतना हमारा जो एक पहला तंत्र है या पहला भाग है पाचन का, वो है एलिमेंट्री कैनाल। और हमारे पूरे बॉडी के अंदर इस प्रकार से भोजन को क्या करता है? पाचन करता है। ठीक। अब देखिए आहार नाल की जो लंबाई होती है, यानी मुख से लेकर के पेट तक, यानी जितनी हमारी आहार नाल की लंबाई होती है वो होती है 32 फीट। कितना होती है?
32 फीट होता है। याद रखिएगा, हर नल की लंबाई 32 फीट होता है। ठीक, अब आगे हम दूसरा इसका प्रकार देखेंगे। तो पहला प्रकार हो गया पाचन का। दूसरा क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। मतलब इसका मतलब ये हुआ पाचन ग्रंथि। डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब होता है पाचन ग्रंथि। जब ये पाचन होता है, जब ये हमारे शरीर में जाता है, इसमें इसमें नाल में, इसी नाल में जगह 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 पाचन ग्रंथि पाई जाती है, जो छोड़ता है। यानी कि जब पेट में जाता है या मुख में जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है? पाचन ग्रंथि जो होती है छोड़ता है, कुछ ग्रंथियां छोड़ता है। जैसे जठर ग्रंथि, ठीक है, या लार ग्रंथि, ऐसे कुछ होता है, उसमें छोड़ता है। ठीक, और जैसे यहाँ पे लीवर है, लीवर प्लस क्या होता है? पित्ताशय। जठर ग्रंथि पेट में पाया जाता है, ये मुख में होता है। ठीक है, लार ग्रंथि इसको बोल भी सकते हैं। और ये जो होता है दाहिने तरफ होता है पेट के, और ये बाएं तरफ होता है पेट के। ठीक है, और ये छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में। अब देखिए, कहने का मतलब है जब भोजन मुख में जाता है तो मुख से वहां से ढेर सारे क्या एंजाइम छोड़ता है, और ये पेट में भी आता है, जठर ग्रंथि पाया जाता है, वहां भी छोड़ने का कार्य करता है। यानी ये क्या करता है? भोजन को पचाने में सहयोग करता है। लीवर के पास पेट के दाहिने तरफ लीवर होता है। लीवर में लीवर प्लस पित्ताशय दोनों क्या करता है? अपना एंजाइम को छोड़ने का कार्य करता है। पैंक्रियाज अग्नाशय होता है, पेट के बाएं तरफ होता है। और छोटी आंत कहाँ पाई जाती है? आंत्र ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? छोटी, यानी कि छोटी आंत में जो होता है, कहीं कहीं एंजाइम छोड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आंत्र ग्रंथि बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, हमारे बॉडी के अंदर जो पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो दो प्रकार से होता है। दोनों प्रकार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी चीज डैमेज होता है इसमें चाहे इसमें, तो हमारा भोजन पेट के अंदर नहीं पच पाता है। ऐसे ही आप लोगों को ढेर सारे वीडियो, आपको ये तो पार्ट 1 है, अभी इसका पार्ट 2 बताएंगे। आप लोग अच्छे से पूरा तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड के एग्जाम में इसी तरीके से फिगर बना करके आप लिख देते हैं तो 4 से 5 नंबर आपको कोई काट नहीं सकता है। आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं पार्ट में। जय